आइए पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज बता देता हूं, उसके बाद इस पर थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे। आगे कुछ और नई खबरें हैं उस पर भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सऊदी अरब, कतर और यूएई ये तीनों देश अमेरिका के साथ इनकी जो डील है उस डील को रद्द कर सकते हैं। जी हाँ, सऊदी अरब, कतर और यूएई को इस जंग में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो भी अमेरिका की वजह से। अमेरिका के साथ इन्होंने डील की हुई है, उस डील की वजह से ही इनके ऊपर हमले हो रहे हैं। अमेरिका ने अपने बेस बना रखे हैं और उसकी वजह से इन तमाम देशों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो चुका है। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है बल्कि फाइनेंशियल टाइम्स की ये रिपोर्ट है। इन देशों को अब ऐसा लगने लगा है कि अमेरिका की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। पिछली कई सारी रिपोर्ट्स में मैं इस पर बात कर चुका हूं कि देखिए, कितना भी पैसा हमारे पास हो, लेकिन जब पैसा बेवजह बर्बाद होता है कहीं पर जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं होता है, वहां पर पैसा जाए तो तकलीफ सबको होती है। चाहे यूएई हुआ, चाहे कतर, चाहे सऊदी अरब, इन लोगों के पास पैसा बहुत सारा है, लेकिन अरबों खरबों डॉलर इस जंग में खर्च हो रहे हैं इनके। जिस जंग से इनका कोई लेना देना ही नहीं है, उस जंग में इनके इतना खर्च हो रहा है सिर्फ अमेरिका की वजह से। तो ये अमेरिका से अब डील रद्द कर सकते हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। दुआ कीजिएगा इन लोगों के दिमाग में कुछ आ जाए। यकीन मानो, अगर मिडिल ईस्ट से अमेरिका चला जाता है तो मिडिल ईस्ट में कभी जंग होगी ही नहीं, और ना ही इजराइल फिर इस तरह से आगे बढ़कर किसी भी देश को दबाने की कोशिश करेगा। इजराइल के जो हौसले बुलंद है मिडिल ईस्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से हैं। अगर ये तमाम अरबी देश अमेरिका से हर डील खत्म करके अपने देश से अमेरिका को निकाल दें तो शायद शांति हो जाए। अब देखने वाली बात होगी कि ये देश सुधरते हैं या नहीं सुधरते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि ये देश सुधर जाएंगे और अमेरिका को अपने देश से निकालेंगे हर डील तोड़ने के बाद। मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नुकसान इन देशों को हर तरफ से उठाना पड़ रहा है। अरामको तेल कंपनी सऊदी अरब की बंद पड़ी है। कतर के अंदर जो एलएनजी नेचुरल गैस का प्लांट है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। उसको चलाने में अब 1 हफ्ता लगेगा, अगर उसको दोबारा से शुरू किया जाता है तब। यहां पर भी मोटा नुकसान कतर को हो रहा है, क्योंकि इनके यही सोर्स ऑफ इनकम है, गैस और तेल। इन्हीं चीजों पर ये लोग डिपेंड हैं, और अगर यही बिकना बंद हो जाए तो इन देशों की हालत कैसी हो जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरानी सेना ने कब्जा किया हुआ है, वहां से कोई तेल का या गैस का जहाज नहीं निकल रहा है। अब चाइना भी कतर से एलएनजी गैस खरीदता है। अब प्लांट जब बंद हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, तो अब चाइना को भी दिक्कत होने लगी। तो चाइना भी ईरान के ऊपर दबाव डाल रहा है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलें और चाइना के जहाजों को आने की इजाजत दें। चीन ईरान के ऊपर इस बात को लेकर दबाव डाल रहा है कि कतर के एलएनजी जहाजों को एक सुरक्षित मार्ग दें आप। हमें भी बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कतर से चाइना में भी बहुत ज्यादा एलएनजी नेचुरल गैस जाती है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और गैस के जहाज अभी नहीं गुजर रहे हैं। इसके चलते हुए कई सारे देशों में तेल का संकट मंडरा सकता है, खासकर यूरोपीय देशों में। वैसे भारत का तेल भी इस रास्ते से आता है, लेकिन अभी एक बड़ी खबर आई है कि अमेरिका ने भारत को इजाजत दे दी है रूस से तेल खरीदने की, वो भी 1 महीने के लिए। भारत पहले रूस से काफी तेल खरीदता था और सस्ते दामों पर रूस हमें तेल देता भी था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाने की धमकी दी कि हम टैरिफ लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जिसके बाद हमारे देश ने रूस से तेल खरीदना बहुत कम कर दिया। कई कंपनियों ने बंद भी कर दिया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ एक ट्रेड डील की। उसी ट्रेड डील के चलते हुए तेल खरीदना बंद हो गया था लगभग। अब अमेरिका ने 1 महीने की इजाजत दी है, रूस से तेल खरीद सकते हैं। तो भारत को तो खैर दिक्कत नहीं होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से, क्योंकि अमेरिका ने इजाजत दे दी है हमें रूस से तेल खरीदने की। हम किससे तेल खरीदें, किससे ना खरीदें, शायद अमेरिका डिसाइड कर रहा है। सीबीएस न्यूज के मुताबिक इन तमाम खाड़ी देशों को अब इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और दबाव डाला जा रहा है अमेरिका के ऊपर कि जल्द से जल्द हमारी आपूर्ति को पूरा करें, जल्द से जल्द हमें बहुत सारी इंटरसेप्ट मिसाइलें भेजें, क्योंकि डील की हुई है अमेरिका से। अमेरिका ने वादा किया है तमाम अरबी देशों से कि हम आपको बचाएंगे, हर जगह पर आपका साथ देंगे। अब कहां से बनाए अमेरिका इतनी इंटरसेप्टर मिसाइल? ईरान के शाहिद ड्रोन ने इनकी करोड़ों अरबों की इंटरसेप्टर मिसाइलों को चंद दिनों में तहस नहस कर दिया है। फिलहाल खबर ऐसी है कि अमेरिका इस बिगड़ती हुई स्थिति को संभालने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन कर रहा है, लेकिन टास्क फोर्स भी इतनी जल्दी इन तमाम अरबी देशों को इंटरसेप्टर मिसाइल मुहैया नहीं करा पाएगी। शायद हो सकता है कि इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए इन अरबी देशों के दिमाग में ये बात आती हो कि अमेरिका का साथ हमें ले डूबेगा। अगर देखा जाए तो ये तमाम अरबी देश बेवजह की जंग में हैं। सब कुछ इनके यहां पर अच्छा है। दुनिया के हर देश को तेल और गैस बेचकर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों अमेरिका के गुलाम हैं।
नुकसान अमेरिका को भी बहुत ज्यादा हो रहा है। आज ईरान ने तकरीबन 3 MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका के मार गिराने का दावा किया है। दरअसल अमेरिका के 3 MQ-9 रीपर ड्रोन ईरान में ऑपरेशन चला रहे थे और वो अब लापता हैं। एक अमेरिकी ड्रोन ने ईरान के तट के पास उतरने की कोशिश की थी, लेकिन अब तीनों ड्रोन कहां हैं, कहां पर ये दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, तीनों की लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आ रही है कि कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। इस ड्रोन की चर्चा इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि यह सबसे महंगा दुनिया का ड्रोन माना जाता है, करोड़ों अरबों में कीमत है इसकी। तो नुकसान इसमें अमेरिका को भी बहुत बड़ा हो रहा है और यह बात अमेरिकी भी अच्छे से जानते हैं। बिना कांग्रेस की इजाजत के ईरान के ऊपर हमले और ज्यादा किए जाएं, इस बात को लेकर वोटिंग हुई अमेरिका के अंदर। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में जब इस बात को लेकर वोटिंग हुई तो 219 में से 212 वोट इस पक्ष में पड़े कि बिना कांग्रेस की इजाजत के अमेरिका ईरान के ऊपर हमले ना करे। और कांग्रेस जो है अमेरिकी, वो कभी इजाजत नहीं देती है किसी और के लिए इस तरह से अपने हथियार खर्च करना, अपना पैसा खर्च करना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बिना इजाजत के ही हमले कर रहे हैं। लेकिन ये बुड़बक हैं कि बस धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं ईरान को। एक बार फिर से धमकी दी है, कहा है कि हथियार डाल दो, माफी मांग लो या फिर मौत के लिए तैयार रहो। अब ईरानी लोगों के लिए खड़े होने और अपना देश वापस लेने में मदद करने का टाइम आ गया है। इतने सालों के बाद आपको अपना देश वापस लेने का मौका मिलेगा। इम्यूनिटी स्वीकार करें, हम आपको इम्यूनिटी देंगे। आप पूरी इम्यूनिटी के साथ पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे या आपको पूरी तरह से मौत का सामना करना पड़ेगा, और मैं ऐसा नहीं देखना चाहता। यार किस एंगल से ये दुनिया के सबसे बड़े अपने आप को नेता मानते हैं, ईरान के आम लोगों को धमकी दे रहे हैं कि आप मरने के लिए तैयार रहो या फिर अपनी सरकार को, अपनी IRGC को उखाड़ फेंको, हमारे मुताबिक अपना देश बनाओ। आम लोगों को मारने की धमकी दे रहा है ये शख्स, एक प्रेसिडेंट दुनिया के सबसे बड़े देश का। जो भी देश इनकी बातों में आकर फंसते हैं, इनकी बातों को सीरियस लेते हैं, यकीन मानो दोस्तों, हर उस देश को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। फिलहाल अमेरिका ने पिछले 72 घंटे में दावा किया है कि हमने बहुत खतरनाक बमबारी ईरान के ठिकानों पर की है। अमेरिकी सेंटकॉम ने इस बात का दावा किया है कि हमने तकरीबन 2000 पाउंड के बम उन जगहों पर गिराए हैं जहां पर ईरान ने अपनी मिसाइलों को जमीन में दबा रखा है। अंडरग्राउंड जो सुरंगें बना रखी हैं, वहां पर जो मिसाइल लॉन्चर तैनात किए हुए हैं, उनको हमने 2000 पाउंड के बम से तबाह किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि पिछले 72 घंटों में हमने तकरीबन ईरान के 200 ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया। सेंटकॉम ने दावा किया कि अमेरिकी और इजरायली हमले में अब तक तकरीबन ईरान के अंदर 900 लोग मारे गए हैं। फिलहाल अमेरिका धमकी पे धमकी दिए जा रहा है, इजराइल के साथ मिलकर हमले किए जा रहा है, वहीं ईरान जो है वो दबने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान की तरफ से भी लगातार पलटवार किए जा रहे हैं। जंग अभी जारी है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।